नियम ये भी है कि बिना चुनाव के भी मंत्री बना जा सकता है। समझ में आ रही बात ना, नियम ये भी है। आप लोग 164 जाकर पढ़िएगा ना अनुच्छेद, तो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आज तक सोचो कि एक तुम लोग को बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या चीज है, राजनीतिक किस चिड़िया का नाम है। आप लोग सोचो कि जो 164A है उसमें ये बातें लिखी गई है, लेकिन आप लोग बताओ कि कोई भी नेता उसको आज तक हटाने का प्रयास नहीं किया। वो क्या काम का है भैया, उसको हटा दिया था पहले ही, लेकिन उस चीज को सब जानता है, सब रख ले। अब बिना शपथ, जब शपथ ग्रहण कोई कर रहा है, कोई मंत्री बन रहा है डायरेक्टली, तो सिंपल सी बात है कि वो जान रहा है उस नियम को। उस नियम को क्या कर रहा है, जान रहा है। उस नियम का क्या उठा रहा है, फायदा उठा रहा है कि भैया हमारा पावर है, हम बन जाएंगे। सिंपल सी बात समझ लो। लेकिन ये नेता को पहले ही इसको हटा देना चाहिए था। क्या मतलब है कि बिना तुमको पब्लिक चुनबे नहीं किया, आज तुम पता चला कि पंचायती राज का मंत्री बन गया, जबकि तुमको कुछ एबीसीडी मालूम नहीं है। ये सोचना चाहिए आम आदमी को, आम इंसान को, कि भैया किसी भी पार्टी को यही बोलते हैं कि देखो पॉलिटिक्स अलग एक धरातल है। वहां पर हम लोग जितना सोचते हैं ना कि जाति धर्म ये सब, वो लोग के लिए कुछ नहीं है। वो लोग अपना मतलब सकता है, अपना रोटी देखता है कि मैं कैसे मेरा परिवार फैमिली सब कुछ क्या रहे, ठीक रहे। समझ, जैसे मान लो कि अब जो अपने पार्टी से मंत्री बनाए, अपने लड़के को मंत्री बनाए, अगर अगर आप में थोड़ा सा भी ये रहता तो उसी पार्टी के अलग लोगों को मंत्री बना देते हैं। एक नया युवा को लाते हैं, उठाकर चेहरा एकदम रोड पर चलने वाला कि हाँ भैया ये नेता है, हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको बना देते हैं। तो उससे आपका एक और फेम बढ़ जाता है कि चलो एक ऐसा लड़का को उठाया जो इसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ कि हमारा लड़का है, लड़का मंत्री बनेगा। अब ना पता चला कि तुम चुनाव जीते हो, ना पब्लिक में गए हो, ना तुमको चुनाव का एबीसीडी मालूम है। तुम विदेश से सीधे पढ़कर आया एक ही बार, और क्या बन गया, मंत्री बन गया। और जाकर मीडिया पूछ रहा है तो कह रहा है कि पिताजी बताएंगे। बात समझ लो, एक बात समझो कि मीडिया कुछ पूछ रहा है तो बोल रहा है कि पिताजी इस बारे में बताएंगे। अरे तो तुम मंत्री किस लिए बना है जब तुम्हारे पिताजी नहीं बताएंगे? तो बात यहां पर ये नहीं है हम लोग मूर्ख बने हैं। आज भी उस बंदे को सपोर्ट करने के लिए कास्टरिज्म चल रहा है, क्या कि वो हमारे कास्ट का मंत्री बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पीछे क्यों हैं? पीछे इसलिए कि वो क्या है कि मेरे मतलब कि हम क्या है भैया, तो हमारे जाति का है, तो भले वो कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है। नहीं तो बताओ कि जिस बिहार में केसी सिन्हा जैसे व्यक्ति को हरा दिया जाता है, उस बिहार का नाम क्या हो गया? ये अगर जितना बच्चा उनका पैर छुआ होगा उतना अगर वोट देता था ना, तो आज बम्पर मत से जीतते हैं। समझो, केसी सिन्हा एक नाम नहीं है, एक समझो कि बिहार का एक बहुत बड़ा आइकन है युवाओं के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, कि कोई भी व्यक्ति अगर इंटर में पढ़ा है, कोई भी व्यक्ति अगर मैट्रिक में पढ़ा है, तो उनका किताब अवश्य पढ़ा है। हर एक टेबल पर जाकर देखोगे ना तो उनका किताब आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, केसी सिन्हा का। अब वो व्यक्ति जब हार जा रहा है, और वो बुरी तरीके से हार जा रहा है, और उस व्यक्ति को जिताया जाता है ना जिसका 2 बार एमएमएस वायरल होता है, यही व्यक्ति। सोचो हमारा ये, हम बिहार में रहते हैं, कहना तो है कि हम बिहार में रहते हैं। अब मान लीजिए वो बात नहीं रखिए, हम माने किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते कि केसी सिन्हा किस जाति से आते हैं, हम ये भी नहीं जानते हैं कि वो जो जीता है वो किस जाति से आता है। वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुम किसको हरा रहे हो। इसका मतलब सीधा सी बात है कि शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो रंगदार रहेगा, जो एक होता है ना कि जो बलात्कार के केस में जेल में जा रहा है, वो सब क्या बनेगा, नेता बनेगा, वो सब मंत्री बनेगा, वो सब बड़ा बड़ा स्टार बनेगा। सोचिए कितना शर्म की बात है। अब तो ऐसा हो गया ना कि कहीं जाने पर और शर्म लगेगा ना। अगर तुम स्टूडेंट बनकर जा रहे हो, अगर किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जाओगे ना, तो तुम लोग पहले इस चीज का सामना करोगे कि अरे तू लोग क्या बोलेगा कि तुम्हारे देश के, तुम्हारे राज्य के एक ऐसे व्यक्ति को तू लोग हरा कर आ रहा है ना, जिस मतलब तुम्हारे राज्य के बच्चा नहीं, दूसरे राज्य का उनका क्या करता है, किताब पढ़ता है। पूरा इंडिया उनको क्या करता है, लेकर चलता है, और तुम उस व्यक्ति को 15,000 वोट दे रहे हो। सोचिए, उनके विधानसभा की बात नहीं भाई, विधानसभा उनके विधानसभा, हमारे विधानसभा की बात नहीं है क्या। ये तो मान लो कि जो पटना से खड़े थे, कुम्हरार से खड़े हैं, तो ये तो खुद इसको माना जाए तो ये शिक्षित जगह है। पटना एक शहर है, तो ये तो गांव में होता है ना, तो शहर के लोग का स्थिति ये है, तो गांव का तो बात हटा ही दो। अब बताओ कि कहने में भी शर्म आता है ना कि केसी सिन्हा को 15,000 वोट आया था। एक बंदा बोला कि आरजेडी से आ जाता तो जीत जाता, एक बंदा बोला कि बीजेपी से आता तो जीत जाता। तो इसका मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सीधा किसका वैल्यू है, पार्टी का वैल्यू है।
ये चीज होता है।